हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार के एपिसोड नंबर 467 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थपकी जो होती है वो आती है बिहान के पास और कहती है क्या मैंने आपको कहा था बोलने के लिए, मतलब वो स्विच बंद करने के लिए, लेकिन आपने किया नहीं। तभी वहाँ पे जो थपकी होती है उसका थोड़ा ज़ुबान लड़खड़ा जाता है, जिससे वो बोल पड़ती है कि आप क्या जानेंगे कि बच्चा खोने का दर्द क्या होता है, मैंने खोया है। तभी यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ध्रुव वहाँ आ जाता है और वहाँ पर बातें बनाने लगता है। फिर उसे मतलब कहता है कि वानी जी प्लीज़ कंट्रोल कर लीजिए अपने आप को। और यहाँ पे सभी लोग आपसे माफ़ी मांगते हैं। और यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती हैं वो ध्रुव को देख के काफ़ी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि ध्रुव बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी ध्रुव जो होता है वो अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। यहाँ पे सभी लोग ये सारी सीन देख के मतलब सभी लोग भावुक हो जाते हैं कि चलो कम से कम वसुंधरा जी और ध्रुव ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया। तभी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो अपने माँ के मतलब सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि प्लीज़ माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अचानक ऐसे घर छोड़ के नहीं जाने चाहिए था। तभी जो मतलब ध्रुव की माँ होती हैं वो कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गए, मुझे सब कुछ मिल गया है। यहाँ पे उसे गले लगाते हुए उसे मतलब काफ़ी उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है कि चलो एक बेटा तो खोया था मैंने, तो एक बेटा तो कम से कम पा गई। कहती हैं कि मैं तो इतना अकेले हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे तब की जो होती है ये सारी सीन देख के इसे भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम वसुंधरा जी को उनका बेटा तो मिल गया। यहाँ पे जो कोसी देवी होती है वो आ जाती है और कहती है कि वसुंधरा अगर तुम्हारा भर मिलाप हो गया हो तो तुम एक काम करो कि चलो आगे का कुछ कार्यक्रम किया जाए। तभी यहाँ पे जो वानी देवी को वो देखती हैं और कहती हैं कि ये कौन है तबकी की तरह। तभी वो जो कोसी होती है वो बताती है कि ये वानी जी हैं और ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, तुम इन्हें नहीं जानती हो। यहाँ पे तबकी जो होती है वो जा रही होती है। तभी वहाँ पे आ जाता है बिहान और बिहान क्या करता है कि तबकी से कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम अपने आप को समझती क्या हो, हर वक्त मुझे डांटती रहती हो और कहीं ना कहीं मुझे ही गलत मतलब ठहराती हो, लेकिन मेरी इसमें कोई गलती नहीं है थी। तभी जो बिहान होता है वो क्या करता है कि वहीं भरी बाल्टी की पानी रहती है वहीं उसे उसके ऊपर उगा मतलब गिरा देता है और कहता है कि आज के बाद आप होश में आ जाइए तो बेटर होगा वानी जी, क्योंकि मेरी गलती रहती नहीं है और आप हमेशा मेरी गलती निकालती हैं। लग रहा है कुछ ज़्यादा ही गर्मी चढ़ गई है आपके सिर पे, इसीलिए मैं इसे ठंडा कर दिया हूँ। अब हो सके तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा। सबकी जो होती है वो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करती है, लेकिन बिहान जो होता है वो वहाँ से उसे गुस्सा मतलब करके और कुछ ज़्यादा ही बोल के वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे तबकी जो होती है वो कहती है कि क्यों बिहान हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो और तुम क्या जानोगे कि एक बच्चा खोने का गम क्या होता है। मैंने खोया है मेरा बच्चा और मैं जानती हूँ कि उसका दुख क्या होता है, तुम क्या जानोगे। तुमने तो कुछ खोया ही नहीं, बल्कि तुम आगे गए रहते तो मुझे अच्छा लगा रहता और आज मेरा बच्चा भी जिंदा होता और मैं भी तुम्हारे साथ होती। यहाँ पे दादी माँ के पास आती है वसुंधरा जी। वसुंधरा जी को देख के दादी माँ काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि आ गई मेरा बच्चा, तुम्हारे ही इंतज़ार कर रही थी, तुम कहाँ चली गई थी, मुझे को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि हाँ माँ जी मैं आ गई हूँ, अब मैं कभी नहीं जाऊँगी यहाँ से, और उनसे गले लगती हुई रोने लगती हैं। यहाँ पे जो छुटकी बड़की होती है वो कहती है कि हाँ बड़ी सासू माँ आप यहाँ से नहीं जाइएगा, क्योंकि कोसी का यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बर्ताव चलता है और सबका मतलब उसी का यहाँ पे राज चलता है, हम लोग को बहुत उसने परेशान किया है। यहाँ पे दादी माँ जो होती है वो कहती है कि तुमने तबकी को देखा। तभी यहाँ पे वसुंधरा जी जाती हैं बिहान के पास जाके कहती हैं कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि वो तबकी है या फिर वानी। तभी वो बताती है कि जो बिहान होता है वो कहता है कि क्यों, आपकी तो वो बहुत खास रही है, आप बताइए कि वो कौन है। तभी यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो वानी है, क्योंकि वानी नहीं बल्कि थपकी है, क्योंकि मैंने उसकी आंखें पढ़ ली हैं। तभी यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती है वो अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है कि बेटा तुम मेरा साथ दोगे ये जानने के लिए कि वो थपकी है कि वानी है। तभी यहाँ पे बिहान जो होता है वो कहता है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, और यहाँ पे बिहान जो होता है वो वसुंधरा जी के साथ हो जाता है और वसुंधरा जी को काफ़ी अच्छा लगता है। कहती हैं कि चलो आज मेरा दोनों ही बेटे मिल गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तबकी जो होती है काफ़ी परेशान होकर अपने रूम में आ जाती है और कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं ध्रुव से। तभी यहाँ पे ध्रुव जो होता है वो कहता है कि देखो एक हम लोग का प्लान है कि श्रद्धा से अब जो श्रद्धा को और कोसी को अलग करना है, बस यही हमारा मकसद है, और उसके बाद से यही घर के कागजात को अपने नाम करवाना है। तभी यहाँ पे तबकी जो होती है वो कहती है कि हाँ सर आप ठीक कह रहे हैं, मुझे यहाँ पे मतलब
डीम नहीं पड़ना चाहिए। मैं हमेशा स्ट्रांग रहूँगी, आप परेशान ना होइए। यहाँ पे जो कोसी देवी होती है वो मतलब जा रही होती है, तभी पीछे से श्रद्धा बोल देती है और कोसी जो होती है वो एकदम भड़क जाती है उस पर, कहती है कि तुमने मुझे पीछे से क्यों बोला, हमेशा पीछे से जब देखो तो बोलती रहती हो। तभी वो कहती है कि अरे कोसी मम, मैं तो आपके लिए जूस लाई थी। तभी वो कहती है कि हाँ यार मेरा सर दर्द कर रहा था। यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो याद करता है, क्या चीज़ याद करता है, बात ये रहती है कि जो श्रद्धा होती है वो कोसी के लिए जूस बना रही होती है। तभी वहाँ पे उसका कॉल आ जाता है और जो श्रद्धा होती है वो वहाँ चली जाती है, उसके किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है। तभी ध्रुव जो होता है वो आता है और जूस में क्या करता है कि मिला देता है चूना, जिससे कि गला मतलब ख़राब हो जाता है। तभी वो कहता है कि अच्छा अब तो कोसी देवी तुम पी लो यहाँ पे और देखना अब क्या होगा, अब तुम दोनों का मैं कैसे जो बॉन्डिंग है उसे अलग करता हूँ। यहाँ पे जो कोसी देवी होती है वो कहती है कि बेटा एक काम करो कि यहाँ पे मतलब एक ऑनर आने वाले हैं, उनको थोड़ा तुम मतलब वहाँ से जाके उनसे मिल लो। तब यहाँ पे जो श्रद्धा होती है आ जाती है और एक आते हैं यहाँ पे कुछ लोग बिजनेस के मामले में आते हैं और यहाँ पे आके श्रद्धा से मिलते हैं। तो श्रद्धा मतलब उन्हें सारा इंट्रोडक्शन देती है और बताते हुए कहती है कि तभी वहाँ पे उस आदमी का नज़र पड़ जाता है अदिति पे और वो पूछ पड़ता है कि ये कौन है। तभी वो बताती है कि कुछ नहीं, हमारे सर्वेंट है और यहाँ पे आपको जो भी ज़रूरत हो तो इससे कह दीजिएगा, ये आपको पूरा कर देगी। श्रद्धा होती है वो अदिति को बुलाती है और कहती है कि इनको पानी दे दो और उसके बाद से इनको जो ज़रूरत हो तुम्हें इन्हें पूरा करनी है। और वहाँ से जो श्रद्धा होती है चली जाती है। तभी वो जो आदमी होता है उसका नीयत बहुत ख़राब रहता है, वो अदिति की तरफ काफ़ी घूर के देखता है। अदिति जो होती है वो काफ़ी डरी हुई रहती है लेकिन कुछ बोलती नहीं, कहती है कि सर आप पानी पी लीजिए। तभी वो क्या करता है, पानी तो लेता है लेकिन उसका हाथ पकड़ के और लेता है। यहाँ पे जो ध्रुव होता है वो देख रहा होता है लेकिन जो श्रद्धा होती है उसे ज़बरदस्ती वहाँ से लेके चली जाती है और कहती है कि चलो ना ध्रुव कुछ काम है। तभी ध्रुव होता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे सभी लोग क्या करते हैं, पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं और पूजा के लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के मतलब खोज रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पूजा करने के लिए क्या होता है कि मतलब वो ऐसे ही जो छोटकी बड़की होती है उसी में से कोई कर नहीं जा रही होती है। तभी वो वहाँ पे आ जाती है कोसी देवी और कहती है कि ये पूजा मैं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं मालिकिन हूँ तो मैं करूँगी। तो जैसे ही वो कोसी देवी जो होती है वो पूजा करने के लिए अपना मुंह खोलती है तभी उसका आवाज़ नहीं आता है। यहाँ पे जो आदमी रहता है जो कि अदिति को सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है वो कहता है अदिति थी कि अदिति थोड़ा तुम मुझे ले चलोगी, मुझे वॉशरूम जाना है। तभी वो कहती है कि ठीक है सर चलिए हमारे साथ चलिए, हम आपके लेके चलते हैं। यहाँ पे जो कोसी देवी होती है जैसे बोलती है तो उसका आवाज़ रुक रुक के आता है, जिससे यहाँ पे जो वसुंधरा जी होती है वो कहती है कि अरे तुम्हारी आवाज़ का क्या हो गया कोसी। तभी यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि ये तो थपकी की तरह रुक रुक के बोल रही है, क्या बात है। और तभी यहाँ पे जो छुटकी होती है वो कह देती है कि मुझे लग रहा है कि इन्हें किसी ने चूना या फिर सिंदूर खिला दिया है। तभी यहाँ पे जो कोसी होती है वो श्रद्धा की तरफ एकदम घूर के देखती है क्योंकि श्रद्धा ने ही उसे जूस पिलाया था। तभी यहाँ पे जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि कोसी मम आप मेरी तरफ क्यों देख रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।